क्या आपने कभी सोचा है जब आप सोते हैं तब आपकी आत्मा कहाँ जाती है? सपनों में या फिर आपके ही कमरे में, आपके ही शरीर से कुछ कदम दूर, बस खड़ी होकर आपको देखती रहती है। आज की कहानी है रिया की। 24 साल की एक लड़की जिसने आधी रात को आंखें खोली और देखा कि बिस्तर पर वो खुद सो रही है। उस पल के बाद उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। रिया दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। बाहर से देखो तो सब ठीक, जॉब, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें, कॉफी मग्स, किताबें, लेकिन रातों में वही सबसे बड़ा डर। उसे इंसोमेनिया था। हफ्तों तक चैन की नींद नहीं आती थी। कभी 3 बजे मोबाइल की स्क्रीन पर अंधेरे में चमकती रोशनी, कभी सिरहाने पर रखी भरी बोतल का पानी। कमरा जितना शांत होता उतनी ही तेज आवाजें होती। घड़ी की टिक टिक टिक, पंखे की कर कर, और कहीं गहरे में उसके कानों में घंटियों की धुन। पहली बार उसने सोचा ये कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे जब घंटियों की आवाज कान फाड़ने लगी, उसके पूरे शरीर में एक झटका दौड़ 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 जाता। हाथ पांव सुन्न हो जाते, आंखें खुली होती पर शरीर हिल नहीं पाता। वो उस रात को स्लीप पैरालिसिस कह सकते हो, पर रिया के साथ ये सिर्फ पैरालिसिस नहीं था। उस रात जब उसने अपनी आंखें खोली, उसे लगा जैसे पूरा कमरा तैर रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है, पर वो उससे बाहर खड़ी है। रिया ने अपनी नींद में भरी शक्ल देखी, होठ हल्के खुले, सांसें भारी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहले तो उसने सोचा ये सपना है, पर जब उसने अपने हाथ दीवार पर रखे और महसूस किया, दीवार ठंडी थी। सपनों में ठंडक महसूस नहीं होती। वो सच में अपने ही कमरे में खड़ी थी। शुरू में डर से कांपते हुए उसने वापस शरीर में लौटने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद वो फिर बिस्तर पर थी, लेकिन उस पल उसकी रूह हिल चुकी थी। और फिर ये सिलसिला रोज होने लगा। कभी वो खिड़की के पास खुद को देखती, कभी शीशे में अपनी ही खाली आंखें। एक रात जब वो अपने शरीर के पास वापस जाने लगी, उसने देखा कोई और पहले से वहां मौजूद था। एक औरत जिसका चेहरा काले घूंघट में ढका था। वो धीरे धीरे उसके शरीर की ओर झुक रही थी। उसकी लंबी उंगलियां रिया के गले को दबा रही थी। रिया ने चीखने की कोशिश की, पर आत्मा की आवाज कोई सुन नहीं सकता। उसने उस साय को धकेलना चाहा। वो औरत मुड़ी और मुस्कुराई। ये शरीर अब मेरा है। रिया जबरदस्ती वापस अपने शरीर में घुस गई। अचानक उसकी आंखें खुली। गला जल रहा था, सांस टूट रही थी। सुबह आईने में देखा, गले पर नीले निशान थे। डॉक्टर बोले तुम नींद में खुद को चोट पहुंचाती हो। पर रिया जानती थी वो साया जब उसके कमरे में रहता है। डर से पागल होकर उसने पंडित बुलाए। कमरे में धूप, मंत्र, शंख की आवाज। मंत्र शुरू होते ही रिया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गई, होठ फड़फड़ाए और मुंह से वही आवाज निकली, ये शरीर मेरा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। पंडित डर कर भाग गए।
रिया अकेली रह गई। कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन उस दिन के बाद रिया कभी सामान्य नहीं रही। कहते हैं कुछ हफ्तों बाद रिया अचानक गायब हो गई। फ्लैट बंद मिला। पड़ोसियों ने रातों को अजीब अजीब चीखें आती थी। खिड़कियों में किसी लड़की की परछाई दिखती थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर सब सामान वैसा ही पड़ा था, लेकिन बिस्तर पर, गद्दे पर गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन तक खुद को घसीटा हो। रिया कभी नहीं मिली। आज भी वो फ्लैट बंद है। लोग कहते हैं अगर आधी रात को उसके दरवाजे के पास खड़े होकर लाइट ऑन करो तो खिड़की में कोई लड़की खड़ी दिखाई देती है। बस चुपचाप आपको देखती रहती है। शायद इंतजार कर रही है कि आप भी सोएं, ताकि अगली बार वो आपके शरीर में समा सके।